नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी तथा मुगल काल। दोस्तों, इसमें मुगल काल का आधा ही है, मुगल काल एक बड़ा टॉपिक है, तो शेरशाह सूरी और मुगल काल का आधा पार्ट इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, आज के 70 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। इनका जो है सही क्रम होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा 1532 ईस्वी में लड़ा गया, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही क्रम। नेक्स्ट है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने। इसके समय में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया जाता था कि उस वर्ष किसानों को कितना लगान देना है, और किसान जो है कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। यही व्यवस्था पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित कौन था? उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने औपचारिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी, जो उस समय की उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। नेक्स्ट है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 के बीच रहा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलग्राम की लड़ाई। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और यह 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। इसने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेरशाह सूरी कहां उपज का केवल चतुर्थांश भूमिकर के रूप में लेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्तान में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। साथ ही इसका काम सैन्य विभाग के लिए वेतन देना भी था। इसलिए जदुनाथ सरकार इसको वेतन अधिकारी कहते हैं। मीर बख्शी को जो है वेतन अधिकारी कहते हैं, लेकिन वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित कार्य नहीं था, बल्कि इसका नियमित कार्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुची को। मनुची मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यह एक इतालवी यात्री था, इटली से आया था और भारत आकर जो है दारा सिकोह की सेना में तोपची की नौकरी कर रहा था। और दारा सिकोह की मृत्यु के बाद 1659 में इसकी मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था मुगल प्रशासन में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी।
इसका कार्य लोक आचरण को बनाए रखना था और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं के निवास को निषिद्ध कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया 1605 ईस्वी के आसपास और धीरे धीरे यह जन सामान्य में इतना लोकप्रिय हो गया कि आम लोगों को इसकी आदत हो गई, जिसके नुकसान से बचने के लिए जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। इसने अपने फारस और अफगानिस्तान के निर्वासन के दौरान ही मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काली घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी के प्रखर विद्वान थे और हिंदी काव्य का जो स्वर्ण काल है ये अकबर का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ये दोनों अकबर के समकालीन थे। जसवंत जो एक कहार का बेटा था, इसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बनने में सहयोग प्रदान किया, किंतु बाद में यह जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में जसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रकला। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था, इसलिए यही मिलान सुमेलित नहीं है। बाकी 3, बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये तीनों मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नांकित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत को। सूरत को मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। यही कारण है कि सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था दिल्ली में 1564 ईस्वी में। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा सांगा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा पराजित हुआ था और इसी विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामिक शासन नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी किस स्थान पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काबुल में। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। इनका जो है सही क्रम होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा 1532 ईस्वी में लड़ा गया, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही क्रम। नेक्स्ट है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह किया था और वो राजा बनना चाहता था। कई जो राजस्थानी क्षेत्र के राजा लोग थे ये इन्हें भड़का रहे थे। अंततः जो है 1682 ईस्वी में औरंगजेब खुद उसका पीछा करते हुए उसको दक्षिण की ओर ले गया। दक्षिण की ओर वो भागा, औरंगजेब पीछा करते हुए दक्षिण की ओर गया, फिर वो अकबर जो है वो फारस भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य ने। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। अकबर के विरुद्ध 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि वह जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसे वह खुद अपने चरित्र पर भी उतारता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा था और वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जनरली अकबर को उदारता के कारण लोग इसका आंसर अकबर कह सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में लगभग 1/3 यानी कि 33% लगभग हिंदू अधिकारी थे। अकबर के समय में 16% थे और शाहजहां के समय में 24% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। अकबर द्वारा समाप्त किए जाने के बाद जजिया कर को औरंगजेब ने 1679 में 1679 ईस्वी में पुनः लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने
राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वे कौन से राज्य थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजापुर तथा गोलकुंडा। बीजापुर 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान समाप्त कर दिया। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी। फारसी का जो है भारत में आगमन मुगलों के साथ ही हुआ और ये उस समय उच्च वर्ग तथा शासक वर्ग की भाषा थी और मुगलों की अदालत की भाषा भी फारसी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था और शाहजहां ने लाल किले के अंदर नहीं, लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब के समय में जब उन्हें परेशानी महसूस होने लगी नमाज अदा करने में, तब उन्होंने लाल किले के अंदर ही एक मस्जिद का नाम निर्माण कराया जिसे कि मोती मस्जिद कहा जाता है और यह मस्जिद जो है संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा जो है काबुल में है जो कि भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधम खां को। माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? फारसी में आत्मकथा लिखने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। सी आंसर होगा। उसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था। यह गलत है, सवार पद कभी भी जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास को। चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीवी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर ही अमृतसर का शहर बसाया गया। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ा। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माहम अनगा के द्वारा। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वीणा। यद्यपि औरंगजेब को जो है संगीत विरोधी माना जाता है क्योंकि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, तथापि वह खुद भी स्वयं भी एक कुशल वीणा वादक था। संगीत विरोधी होने के बावजूद इसी काल में, औरंगजेब के काल में ही फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
काशीराज पंडित ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठा और अफगान के बीच हुई थी। मराठा शासक थे सदाशिव भाऊ और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ धन भी दिया था। इसी के आरोप में जहांगीर उनसे अप्रसन्न होकर उन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना देने से इनकार करने पर उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी खाने में इतनी यातना दी गई कि गुरु अर्जुन देव की बंदी खाने में ही मौत हो गई। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारसियों से। नेक्स्ट है, अता अली खां किसका नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तानसेन का। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तानसेन का प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम रामतनु पांडे था, लेकिन इस्लाम धर्म में अंतरण होने के बाद, जब उसने इस्लाम धर्मांतरण किया, उसके बाद उसका नाम अता अली खां हो गया। नेक्स्ट है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था मुगल शासन के काल में तांबे का सिक्का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दाम। अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, जो कि रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? मुगल साम्राज्य में किसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां 1628 ईस्वी में आगरा में गद्दी पर बैठा और उसी ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? यानी कि मुगल कालीन आय का मुख्य स्रोत क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भू राजस्व। और मुगल काल में सामान्यतः भू राजस्व जो है कुल उपज का 1/3 था, लेकिन शाहजहां के समय में इसे 50% कर दिया गया, यानी कि आधा भाग। नेक्स्ट है, 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति कहा जाता था, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। बचपन में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वह अपने पुत्र हुमायूं को शिक्षा और सलाह देता रहता था। उसका कहना था, हुमायूं से कहता था कि संसार उसका ही है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। यह शिक्षा जो है बाबर अपने पुत्र हुमायूं को देता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य तथा कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने
महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसे कि कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजादा सलीम के कारण। सलीम के इशारे पर ही ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। नेक्स्ट है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? सिजदा के ईरानी रिवाज, जिसको कि बलबन ने शुरू किया था, उसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। प्रिंस दारा शिकोह किस सूफी धारा के अनुयायी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कादरी। इनमें से किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अबुल फजल की 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर सिंह बुंदेला ने। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। भारत में तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए, जबकि अकबर के समय में भारत में इसकी खेती प्रारंभ हुई। जहांगीर ने इस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास किया।